बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है शहादत फ़र्ज़िंदानी हज़रत मुस्लिम बिन अकील। नाज़रीन गिरामी, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के बिगड़े हुए हालात को देखकर अपने बच्चों हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम को काज़ी शरह के यहाँ हिफाजत की गर्ज से भेज चुके थे। तारीख़ की किताब में ये भी आता है कि मोहम्मद और इब्राहिम दोनों ही मासूम थे। उनको भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद शहीद कर दिया गया। इस वाक़या की तफसील यूँ बयान की है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों शहजादों को ये कहकर काज़ी शरह के पास भेज दिया था कि बेटो तुम इधर ठहरो, मैं तुम्हारे चचा हानि की रिहाई के लिए जंग करने जा रहा हूँ और अभी लौट आता हूँ। वो दोनों उसी लम्हे से अपने बाप के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। दिन गुजरा, फिर रात गुजर गई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वापस आना था, ना वो वापस आए। बच्चे परेशानी में कुछ खा पी भी नहीं रहे थे। काज़ी शरह भी बच्चों की हालात देखकर आह भरकर सर झुका लेते, क्योंकि वो बच्चों को असल बात बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। 2 दिन कुछ ना खाया और इंतज़ार किया और इंतज़ार तवील हो गया। तो इब्राहिम अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भाई खुदा जाने कि अब्बा जान कब आएंगे। मैं तो मदीने की गलियों और दोस्तों के लिए उदास हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़ के मदीने में पहुँच जाऊँ। मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि इब्राहिम हमें कूफा जाकर भूल गया। ऐसे ही मासूम बातें आपस में कर रहे थे, जिसे सुनकर काज़ी शरह और उनके घर वालों का कलेजा मुँह को आ जाता है। उसी दौरान में कूफियों की गलियों में यह ऐलान होने लगा कि जो कोई मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बेटों को गिरफ्तार करके लाएगा, उसे इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, और जो शख्स उन्हें अपने घर में पनाह देगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। उस पर जासूस बच्चों को हर तरफ तलाश करने लगे। अब काज़ी शरह से ना रह गया और वो दिल थामकर बड़ी परेशानी की हालत में शहजादों के साथ अर्ज़े करने लगा, मैं बड़े अफसोस के साथ तुम्हारे बाबा हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, और हज़ारों कूफी जो कल तक तुम्हारे हाथ चूमे थे और तुम्हारे दामन छू छू कर अपने आंखों से लगाते थे और तुम्हारे बाबा के हाथ पर बैत करके सब के सब तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। अब सिवाय उसके कोई चारा नहीं है कि तुम चुपके से मदीना चले जाओ। अगर मैं मज़ीद तुम्हें यहाँ ठहराऊँ तो किसी भी लम्हे तुम्हारी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। इन्होंने अपने बेटे असद को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि आज बाबुल इराकीन से एक काफिला मदीना रवाना होने वाला है। उन दोनों को वहां ले जाओ और किसी हमदर्द और मुहिब अहले बैत के सुपुर्द करके उसको हालात से आगाह कर देना और ताकीद कर देना कि उन दोनों को बाहिफाजत मदीना पहुंचा दे। असद जब उन दोनों को लेकर पहुंचा तो पता लगा कि काफिला कुछ देर पहले ही चला गया। वो बच्चों को लेकर तेजी से आगे बढ़ा और जब काफिले की गिरदे नजर आई तो बच्चों को काफिले की गिरदे देखकर कहा कि वो देखो काफिले की गिरदे नजर आ रही हैं, तुम लोग जल्दी से जाकर उनमें मिल जाओ।